नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीटीटी एग्ज़ाम 2024 जो कि आपकी 9 जून को होने वाली है, उसके लिए राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, वो लेके आए हैं इस वीडियो में। तो उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, पूरा पेपर है वो वीडियो स्टार्ट यहाँ पे करते हैं हम, और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक एक करके हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन से अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। राजस्थान के रचित संस्कृत साहित्यों में से एक प्रबंध कोश किसकी कृति है? तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये राजशेखर की कृति है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, मारवाड़ रा परगनारी विगत का लेखक कौन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लेंगे। इसके साथ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपको जितने भी पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर राजस्थान जीके के संपूर्ण एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे आपको राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, जो कि आप टेस्ट दे के तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, मारवाड़ रा परगनारी विगत इसके लेखक बताने हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैन्सी। अगला प्रश्न अपन यहाँ पे देखेंगे, जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सर बदुराय और रामराज की उपाधियों से विभूषित किया था? तो किसको किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राव रतन सिंह को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक मार्क करना है। अगला देखिए, किसके नेतृत्व में मंगोल विद्रोह जालोर से भागकर हमीर की शरण में आ गए थे? तो कौन आ गए थे भाई? वजीर नुसरत खां आ गए थे, नसरत खां, मलिक मोहम्मद जूना खां, या फिर उलुग खां? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उलुग खां यहाँ पे आपको आंसर करना है। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहले राजस्थान में क्रांतिकारी जो घटना है वह हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन साथियों 1942 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सही आंसर है वो हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर हो जाएगा। अगला देखिए, देश का पहला जेंडर सेंसिटाइजेशन नेशनल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? तो साथियों ये जयपुर में बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य में औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन के लिए एकल खिड़की अधिनियम कब पारित किया गया? तो उद्योगों के लिए जो प्रोत्साहन के लिए एकल खिड़की अधिनियम पारित किया गया था वह 2008 में, 9 में, 10 में, या फिर 11 में? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2011 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की वह नदी जो अपनी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है तथा मीणा जाति के लोग इसे गंगा की तरह पवित्र मानते हैं, तो कौन हो जाएगी? माही नदी, गोमती, सूकड़ी, या फिर चंबल नदी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूकड़ी नदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, नागभट्ट प्रथम को नारायण और मलेच्छों का नाशक कौन सी प्रस्तुति में कहा गया है? यहाँ पे देखिए, मंडोर प्रस्तुति में, ग्वालियर में, गटियाला में, या फिर उपयोग में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्वालियर प्रशस्ति में जो नागभट्ट प्रथम है उनको मलेच्छों का नाशक कहा गया है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर यानी फवारा जो पद्धति है से ही करने का प्रावधान है? तो गंग नहर हो जाएगी, नर्मदा नहर, माही बजाज सागर, या इंदिरा नहर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा, नर्मदा नहर के माध्यम से की जाती है। अगले देखिए, यहाँ पे गौरी नृत्य में शिव मुख्य पात्र होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो गौरी नृत्य है वो कौन करते हैं, ये भी अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं साथियों। बाकी प्रत्येक टॉपिक वाइज जितने भी जीके के प्रश्न हैं आपके राजस्थान के, वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे। तो आप एक बार ऐप जरूर डाउनलोड करें, उसको ज़रूर देवें। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसको पूरिया बोला जाता है। आगे हम बात करेंगे, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संप्रदाय के संत के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप साथ साथ अपना भी आंसर दे सकते हैं, और लास्ट में आपने कितने सही किए आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर रहेगा, यहाँ पे चरण दासी संप्रदाय। आगे देखिए, भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले दो प्रतिनिधि कौन से थे? तो मेवाड़ की ओर से कौन से दो प्रतिनिधि है जो भारतीय संविधान परिषद में भेजे गए थे? तो इनका आपको बताना होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सर टीवी राघवचारी और माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपन, औरंगजेब से प्रस्तावित किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो प्रताप सिंह के साथ, राज सिंह, अजीत सिंह, या उदय सिंह? तो साथियों इस प्रश्न का आंसर आपने भी टिक कर लिया होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राज सिंह। अगला हम देखेंगे यहाँ पे, बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? शत्रुसाल के द्वारा, सुरजन हाड़ा के द्वारा,
अगला है देवी सिंह हाड़ा या राव रतन सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राव रतन सिंह। आगे देखिए किसने या फिर किसके द्वारा तन्नौर की जगह लोहद्वार को अपनी नई राजधानी बनाया गया। तो देवराज, विजयराज प्रथम, विजयराज द्वितीय या लूणकरण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, देवराज के द्वारा ये बनाई गई थी। आगे देखिए किस चित्रकार में चित्रकार अपना नाम लिखता था। तो कौन सी चित्रकार शैली है, बीकानेर की है, किशनगढ़ की है, मेवाड़ की है या फिर हाड़ौती की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बीकानेर शैली में जो चित्रकार है वो अपनी चित्र शैली में नाम लिखते थे भाई। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। सीसा जस्ता की खान के लिए, टंगस्टन के लिए, अब्रक के लिए या स्लेट के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीसा और जस्ता खान के लिए। और राजस्थान सीसा जस्ता खान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ये मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे अपन यहाँ पे, सवाई भोज मंदिर कहाँ पे है। तो ये निमाज में है, मकराना में है, किशनगढ़ में या फिर आशींद में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आसींद आपको टिक मार्क करना है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी परीक्षाओं के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न आपके बात करें यहाँ पे राजस्थान जीके की, संपूर्ण जीके की और हिंदी की, इंग्लिश की, ये सारे के सारे आपको चैनल पे करवा दिए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, राजस्थान के किस युद्ध में पहली बार राजपूत मराठों को पराजित करने में सफल रहे। तो कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें राजपूत जो थे उन्होंने मराठों को पराजित कर दिया था। तो तुंगा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, खातौली का युद्ध या फिर पाटन का युद्ध। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तुंगा का युद्ध। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, राजस्थान का प्रथम तिथि अंकित मंदिर कौन सा है। तो बड़ौली का शिव मंदिर, शिलेश्वर महादेव का मंदिर, श्रीनाथ का मंदिर, चारभुजा मंदिर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये वाला शिलेश्वर महादेव का मंदिर। आगे देखिए किस संत की वाणी चोपड़ा कहलाती है। तो कौन से संत है जिनकी वाणी चोपड़ा कहलाती है, संत मावजी की या फिर संत पीपा जी, दादू दयाल या फिर जम्बो जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संत मावजी। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अचलदास खींचीरी वाची नगासे कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। जालोर का, जैसलमेर का, अजमेर का या फिर गागरोन का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गागरोन का इतिहास। आगे देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना होगा। यहाँ पे देखिए, गोरा बादल चरित्र हेमचंद्र सूरी के द्वारा, बिसलदेव रासो नरपति ला, सूरज प्रकाश करनीदान और वेली किशन रुक्मणी गिरधार आशिया के द्वारा। तो कौन सा इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी है, वो इसमें सुमेलित नहीं है सही से, बाकी के सारे सही है। दुर्गादास का लालन पालन उनकी माता द्वारा कौन से गांव में किया गया। दुर्गादास दोस्तों जो है वो राठौर के वंश के थे, और इन्होंने दोस्तों जोधपुर जो साम्राज्य था, जोधपुर जो शासक के थे, वहाँ पे इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लूणवा। आगे देखिए, मारवाड़ के राठौर वंश के संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने जोधपुर की नींव डाली थी। तो जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई, राव चूड़ा, राव सिहा, राव रणमल या राव जोधा। तो ये सभी जानते हैं, राव सिहा के द्वारा नींव डाली गई थी। आगे देखिए, जोधपुर के चित्तर पैलेस का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे राजा उमेद सिंह, राजा सुमेर सिंह, राजा जसवंत सिंह, राजा सरदार सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराजा उमेद सिंह के द्वारा। मयूरध्वज किस गढ़ को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, जयगढ़ या फिर कुंभलगढ़। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि आपका कहाँ पे है भाई, जोधपुर में है। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, वेली किशन रुक्मणी और राव जेठ सिरो छंद, इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो राव जेठ सिरो छंद आपको बताइए किसके द्वारा लिखी गई है, विजयनाथ देता, ठाकुर केसरी सिंह बारठ, डॉक्टर टेसिटोरी, लक्ष्मी कुमारी चंडावत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर टेसिटोरी। इसके बाद देखिए यहाँ पे, सोम अमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये डूंगरपुर में हो जाएगी। डूंगरपुर में दोस्तों ये तीनों हैं, सोम अमला कम्बा वगैरह वगैरह। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, जोगी महल कहाँ पे स्थित है। तो साथियों जोगी महल चित्तौड़गढ़ में है, रणथंभौर में है, लोहागढ़ में है या फिर नाहरगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग में। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपका, सोती संस्कृति का संबंध किससे है, बीकानेर से, हड़प्पा से, लोथल से, गुजरात से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीकानेर संस्कृति से है। चार बेद ख्यात की जन्मभूमि रही है, टोंक, कुचामन, दौसा या करौली।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टोंक। जब शाहजहाँ खुर्रम ने पिछोला झील में शरण ली तब मेवाड़ पर किसका शासन था? तो करण सिंह का था, सौरभ सिंह, उदय सिंह, जगत सिंह द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उस समय करण सिंह वहाँ के शासक थे। नेक्स्ट देखिए, अलवर के महाराणा ने 1857 में आगरा के किले में गिरे हुए अंग्रेजों की स्त्रियों और बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना और तोपखाना भेजा था। तो कौन से राजा थे वो? तो महाराजा जय सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, राम सिंह या फिर बन्ने सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराजा बन्ने सिंह के द्वारा। आगे देखिए, बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? तो खाटू श्याम जी के मंदिर की, जैन मंदिर की, भद्रकाली मंदिर की या खमनोर की? तो उन्होंने भद्रकाली मंदिर की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, मानसिंह के काल में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर का जो था उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पद्मावती के द्वारा, कंकरावती रानी, सल्ला देवी या कर्णावती? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंकावती रानी के द्वारा किया गया था। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसे कटार जिसमें कटार रखी जाती है क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको पटका बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, कंवरसेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी है, वो सही आंसर रहेगा, बीकानेर लोण करसन नहर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है, यानी कि उदयपुर में है। और इसकी स्थापना है 9 अक्टूबर 1965 में की गई थी। आगे देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य राजस्थान का कौन सा पठार जल विभाजक का कार्य करता है? तो बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, उपरमाल का पठार या फिर पोतवार का पठार? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोराट का पठार। आगे देखिए, भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय किसने सैनिक कार्रवाई के बाद में लिया था? तो ब्यावर के बाद, ब्यावर ने लिया था, उदयपुर ने, जोधपुर ने, बीकानेर में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा स, यानी कि जोधपुर ने। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला जो हमारा प्रश्न है, तो यहाँ पे पूरे प्रश्न हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ आपके लिए लेते आते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को जरूर डाउनलोड करना, वहाँ पे आपको सभी विषय की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी।